हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। और ये टॉपिक किससे रिलेटेड है? इज इंडिया लैगिंग इन मीजल्स वैक्सीनेशन एक्सप्लेन्ड। क्या कोविड-19 पैंडेमिक के चलते या किसी और रीजन से इंडिया अपने मीजल वैक्सीनेशंस में पीछे छूट रहा है? ये द हिंदू की रिपोर्ट में हम आगे पढ़ते हैं और इसके रेपरकशंस के बारे में समझते हैं। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट है। मीजल्स रिपोर्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का कहना है ग्लोबल मीजल केसेस जो हैं 18% का राइज हुआ है 2022 में। 2022 में मीजल्स के केसेस जो हैं वर्ल्ड वाइड बढ़े हैं और उसके अलावा मीजल्स से होने वाले डेथ में 43% का जो है ग्रोथ भी देखा जा रहा है। लगभग 9 मिलियन केसेस रजिस्टर किए गए हैं और 1,36,000 डेथ हुए हैं। नाउ इंडिया का कहना यह है दैट दिस रिपोर्ट इज बोगस एंड वी डू नॉट ट्रस्ट द मेथोडोलॉजी ऑफ डेटा कलेक्शन, क्योंकि इंडिया ने हमेशा अपने आप को क्लेम किया है कि मीजल वैक्सीनेशन और किसी भी तरीके के वैक्सीनेशन में इंडिया ने 100% कवरेज किया है। सो इंडिया WHO के इस रिपोर्ट को मानने से इनकार करता है। इंडिया डिस्प्यूट्स द रिपोर्ट क्लेमिंग 21,300 चिल्ड्रन मिस्ड देयर मीजल्स शॉट इन 2020, नॉट द रिपोर्टेड फिगर। यानी कि आपके रिपोर्ट के हिसाब से 9 मिलियन बच्चों का जो है वो 9 मिलियन बच्चों ने वैक्सीनेशन को मिस नहीं किया है। द डेटा इज ओनली 21,310 चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नाउ मीजल्स ओवरव्यू के बारे में बात करते हैं। हाईली कंटेजियस वायरस ट्रांसमिटेड डिजीज है थ्रू द एयर और वैक्सीनेशन प्रिवेंटेड 56 मिलियन डेथ बिटवीन 2000 एंड 2021। यानी 21 सालों में बच्चों का जो होने वाला 51 मिलियन जो पॉसिबल डेथ था वो वैक्सीनेशन की बदौलत रुक गया। और ये हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज है। दिस इज नॉट बैक्टीरियल, दिस इज वायरल। हमेशा कोई भी जब डिजीज आपके सामने आता है तो आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा वेदर इट इज अ बैक्टीरियल और वायरल डिजीज। नाउ इंपैक्ट ऑफ कोविड-19। क्या कोविड-19 ने इस पूरे के पूरे ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज कर दिया है? कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 में अगर देखें तो वैक्सीनेशन बहुत से एरियाज में अनटच था, अनरीच था, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं था। Pandemic setback in global vaccination efforts, leaving children vulnerable to disease like measles, और measles के केसेस बढ़े हैं और उसके पीछे कोविड-19 का इंपैक्ट सबसे ज्यादा माना जा रहा है। Now resurgence and outbreak, ये केसेस की बात बोले तो इंडिया में अभी महाराष्ट्र और केरला में महाराष्ट्र और केरला में मीजल्स से रिलेटेड केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते पब्लिक अथॉरिटीज डिमांड कर रही हैं, पीपल आर डिमांडिंग फॉर वैक्सीनेशन अपील। इसके अलावा इट्स नॉट ओनली इंडिया, हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो यूके, यूरोप और यूएस में भी बहुत बड़े लेवल पे वैक्सीन पीछे रह गया है। वैक्सीन का कवरेज कॉम्प्रोमाइज हो गया है बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक और ऑल ओवर द वर्ल्ड में भी मीजल्स के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। नाउ वैक्सीनेशन एंड इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं। MMR वैक्सीन, ठीक है, क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। यानी कि आपके जो वैक्सीन है वो 3 लोग चीजों को रोकते हैं। पहला है मीजल्स है, रूबेला है और मम्प्स है। ये तीनों जो हैं किसी भी तरीके के वैक्सीन विरुलेंस को रोकते हैं। प्रिवेंटिंग मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। WHO का कहना है ये कि वैक्सीनेशन के कम होने के चलते मीजल्स आउटब्रेक ऑल ओवर द वर्ल्ड फैल रहे हैं और इंडिया में भी इसी का नतीजा है, जबकि इंडिया इस पूरे के पूरे रिपोर्ट को डिस्प्यूट करता है। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन का चैलेंज क्या है? Concern are raised about millions of children missing first measles shot, posing challenges for global immunization। और फर्स्ट measles shot मिस होने के चलते एक बहुत बड़ा रिस्क हमारे सामने आ गया है। ना सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स से रिलेटेड यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं कि इस बीमारी का क्या सिम्टम है। मीजल्स सिम्टम में कफ होता है, नाक बहने लगती है बच्चों की, आंखें लाल हो जाती हैं, फीवर होता है और बॉडी पे रेड कलर के रैश होते हैं। जैसे आप देखेंगे मेरी बॉडी पे रैश है, लेकिन ये मीजल्स का रैश नहीं है बिकॉज आई एम अ मैच्योर ग्रोन अप गाय। वायरस जो है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू फैलता है। इन्फेक्टेड पर्सन जब कफ लेता है और स्नीजिंग होती है, इसीलिए मास्क, चाहे आपको कोविड पैंडेमिक हो या ना हो, मास्क पहनना हमेशा जरूरी है, स्पेशली पब्लिक प्लेसेस पे, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस पे जब आप मास्क पहनते हैं तो आप हाइजीन हैबिट्स को प्रमोट करते हैं। स्नीजिंग के टाइम में आपको पता ना हो सकता है कि आप किसी डिजीज का कैरियर के तौर पे काम कर रहे हो, आप इन्फेक्टेड हो, बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन हो, इसीलिए मास्क पहनना एक हेल्दी हैबिट है। ठीक है, सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। आगे चलते हैं, नए आर्टिकल्स में फिर से मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।